जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें अब हम देखेंगे समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। तो आइए प्रश्न क्या है पहले वो समझ लेते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 20 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हमको पता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? ये कितना हो गया? 10,000। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। और बड़ी बात करेंगे तो इसी में कितना हो जाता है? वो 5 बार 9 लिखना पड़ता है। ये क्या होता है? बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 बार 9 लिखेंगे, लेकिन 5 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है, इसमें 10, 15 और 20 से पूरी विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो क्या आता है पहले देख लेते हैं। तो ये किससे भाग जा रहा है? 2 से भाग जा रहा है। तो 2 पंचे 10, 15 नहीं जाएगा और 2 10। अब यहां से देखते हैं किससे जा रहा है? 5 से जा रहा है, भाग गया। तो 5 एकम 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा एक बार और एक बार 3 से जाएगा। तो जो हमारा कितना आया उसको यहां नोट डाउन कर लेते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 ये आया। इसका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आया हमारा? 60 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या दिया है, मतलब कितना, जो 10,000 आया है, उसको हम क्या करते हैं? इस जो एलसीएम आया उससे भाग दे देते हैं। तो ये जो 10,000 को हम क्या कर रहे हैं? 60 से भाग देके देख रहे हैं कि ये लगभग कितने बार में जाएगा। तो 60 एकम 60 बचा कितना? 40। ये 0 उतारे, 6 छक्का 36, तो 360 बचा। फिर से 40, फिर 0 उतारे, तो 6 छक्का 36, तो फिर से कितना? 360। तो यहाँ 40 बचा। अब ये मतलब ये पूरा तो भाग नहीं जाएगा, तो ये लगभग कितना है? 167। तो हम क्या करते हैं? 166 में एक जोड़ देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? इसका मैक्सिमम आ जाएगा, तो 167। अब इस 167 को देखिए क्या करते हैं। ये जो आया हमारा 167 और ये आया हमारा जो एलसीएम आया 60, इसको हम क्या कर देते हैं? आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 42 का 2 हासिल आया 4, 6 6 36, 36 और 4 हो जाएगा 40, हासिल आया 4 और 6 कम 6, 6 4 10। तो ये कितना आ गया? हमारा जो आंसर आया है 10,020। ये जो हमारा आंसर है, यही क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है, मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 10, 15 और 20 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। यदि वे 10:15 में के समय एक साथ रंग बदले, मतलब पहली बार वो 10:15 पे रंग बदलती है रहती है, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? हमको उसका समय बताना है। तो पहली बार वह कब बदली रंग? तो 10:15 में क्या हुआ? वो पहली बार वह रंग बदलती है। पहली बार रंग बदली। अब उसके बाद वो किस सेकंड, मतलब फिर से क्या हुआ क्वेश्चन कि वो क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद क्या करती है? वो रंग बदलती है। मतलब 24, 36 और 54 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेंगे तो 24, 36 और 54 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 24, 36 और 54 का, तो ये किससे भाग जा रहा है? तो ये सीधा देख लेंगे तो 2 से पहले दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 27।
फिर से यहाँ से दिख रहा है कि 2 से फिर से जा रहा है भाग, तो 2 छक्के 2 निया 18, ये 27 नहीं जाएगा। अब यहाँ से 3 से भाग दे देते हैं, तो ये 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 3 तिया 3 निया 27, फिर से 3 से भाग दे देते हैं, तो 2 तो नहीं जाएगा, 3 1 ये 3। अब ये इंडिविजुअली अपनी संख्या से जाएगा, तो 2 से, और ये बचा 3। तो अब हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, तो इस सब का गुणा कर लेते हैं। तो 2 कितने बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, 1 2 और ये 3, और 3 कितने बार भी आया, 1 2 3 बार। तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3 3 9 3 27। तो 8 से 27 का गुणा करेंगे तो ये कितना जाता है, 8 7 56 का 6, हासिल आए 8 दूनी 16 16, और 5 कितना हो जाएगा 21, मतलब 216। क्लियर है यहां तक। अब जो ये 216 आया है, तो उसको क्या करेंगे हम, ये किसमें आए हैं, सेकंड में आए हैं। ठीक है, ये किसमें आया है, हमारा सेकंड में आया है। इसको हम फिर से 216 को ही हम 60 से भाग देते हैं, क्योंकि हमको और इसका एकदम एक्यूरेट आंसर लाना है। क्योंकि हमारा जो पहली बार जब ये घंटी बजा, कितने बार में बजा, 10:15 में बजा, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड में ही आएगा। तो इसको 60 से भाग के देखते हैं, फिर 60 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये 60 से भाग जा रहा है, तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 चौक 24 240 हो जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा। तो ये 6 3 18 मतलब 180। यहां से कितना बचेगा, 6 और 21 ये 3। तो इसको लिखने का हमारा तरीका क्या होगा, ये तरीका ये होगा कि 3 और सही में ये हो जाएगा 36। क्लियर है। तो अब हम फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आएगा वो 10:15 और ये 00 सेकंड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 10 15 और 00 सेकंड को, ये 3 36 जो है इसको हम ऐड कर देंगे, 3 और ये 36। तो अब इसको, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो कितना आया है, 10:18 36 सेकंड में क्या करेगी, फिर से दोबारा रंग बदलेगी, एक साथ रंग बदलेगी। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती है, फिर वो क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेगी, यह हमको बताना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो 20 30 और 40 मिनट के अंतराल में बजती है बोल रहा है। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये 2 से भाग जा रहा है 10, ये 15 बार में और ये 20 बार में। अब ये 5 से भाग जाते दिख रहा है, 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20। फिर से अब 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 ये 3 और ये 2, और फिर से 2 और एक बार 3 से देंगे, ये 3 से, तो सब में 1 आ जाएगा। अब जो बचा इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो 2 कितने बार आया है, 2 आया है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार। फिर इसके बाद ये 8 8 पंचे 40 और 40 दिया 120। 120 क्या आ गया मिनट में हमारा, अभी इसका एलसीएम आया है। अब ये क्या बोला है कि 11 बजे एक बार बज जाती है, कि 11 बजे क्या होती है, पहली बार बजती है। अब 120 मिनट, इसको हम एक काम करते हैं, 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसीलिए 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 घंटे में कितना होता है, 120 मिनट होता है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा लिख सकते हैं। तो इसी में अब क्या, ये क्या हुआ है, 11 बजे पहली बार बजा, तो इसी में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। तो 11 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 12 और ये 13। तो घड़ी में जो होता है जब 13 बजते हैं तो वो कहलाता कितना है, 1 बजे कहलाता है। ठीक है, घड़ी में जब 13 बजते हैं, क्योंकि 11 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 13,
तो 13 बजे को क्या बोलते हैं, घड़ी में 24 घंटे का घड़ी का रहता है, तो 13 बजे को बोलते हैं 1 बजे। तो ये 1 बजे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करती है तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो जो हमको दिया गया डेटा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 6, 8, 12 और 18। इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये 2 से भाग जा रहा है, 2 तिया 2 चौक 2 छक्के 18, 2 निया 18, फिर 2 से फिर चला जाएगा, ये 3, ये 2 दूनी और ये 2 तिया 6 और ये 9 नहीं जाएगा, फिर 3 से दे देते हैं तो 3 एकम, ये 2, ये 3 एकम, ये 3 तिया। अब 2 से जाएगा और 3 से जाएगा, केवल ये 3, अब ये 3 से जाएगा, तो अब बचेगा क्या, सब में 1। अब जो यहाँ जो बचा है, मतलब एलसीएम आया उसको नोट डाउन कर लेंगे। 2 कितने बार आया है, 1 2 3 बार 2 आया है, और 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, गुणा 3 गुणा 3। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 8 या 24, और 24 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 के 12 2 हंसी लाया 1, 3 दूनी 6 6 1, जो कितना आया है 72 सेकंड में आया है ये। तो अब हमको बोला है कि 10 बजे बजना आरंभ करती है, मतलब 10 बजे बजना आरंभ करती है और 12 बजे तक बजती है, तो कितना घंटा बजी, तो ये टोटल बजा 2 घंटा। ठीक है, अब हमको पता है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो 2 घंटे में हो जाएंगे हमारे 7200 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस 72 को ये 7200 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 7200 बटे में 72, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 100। लेकिन देखिए इसमें क्या बोला है कि 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करती, मतलब एक बार 10 बजे बज चुकी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 101। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर एक शेष बचता है, परंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो इसमें हमको जो संख्या दिया है, क्या क्या दिया है, 9, 15, 21 और 27, ये 4 संख्या दिया है। तो और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसमें क्या निकालना है हमको, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये 3 से भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 या 27, फिर से 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 एकम 3, ये 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 3 तिया। अब सब इंडिविजुअली अपने अपने संख्या से ही भाग जाएंगे, तो ये 3 से कर देते हैं तो एक बार, और ये 5 से कर देते हैं तो ये 7, अब ये 7 से कर देते हैं तो अब सबके उसमें 1 बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, जो जो संख्या से भाग दिए उसको। 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है, 5 एक बार और 7 एक बार, तो ये हो जाएगा 3 3 9 27 गुणा 5 गुणा 7। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 945। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 945 आया है उसको हम एक ट्रिक से यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। 945 के, तो क्या बोला है कि भाग देने पर एक शेष बचे, तो शेष बचाने के लिए हमको +1 ऐड करना पड़ेगा। और ये 945 जो हमारा एलसीएम आया उसमें हम के मतलब किस चीज का ऐसा गुणा करेंगे, ये हमारा एक समझ लो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से ही हमको अब हमारा आंसर निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 945 के +1, इसको हम 11 से भाग दे देते हैं। ठीक, तो 935 के +10 के
प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि ये 11 से 935 भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन उसमें 10 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहां से 10k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11, तो यहां पर हमको क्या करना है, एक k की वैल्यू ऐसा क्या रखे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो k की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, अगर यहाँ k की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 1 प्लस 1 बटे 11, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 11 बटे 11 बराबर 1, मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो हमारा जो k की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रहा है, ये k की वैल्यू 1। अब इस k की वैल्यू को हमको इस समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 945 है, 945 के गुणा मतलब 1 और ये प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 945 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 946। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8, 10 और 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, लेकिन 13 से जब भाग देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या क्या वैल्यू है, 8, 10 और 12, और बोला क्या है, छोटी सी छोटी संख्या, मतलब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, फिर से 2 से भाग चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे और 2 तिया। अब सब अपने अपने इंडिविजुअली संख्या से ही भाग जाएंगे, तो 3 से और ये 5 से, तो ये हो जाएगा 1। अब जो वैल्यू आई उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो 2 कितने बार आया है, 2 आया है 3 बार, 3 कितने बार आया है, 1 बार, और 5 कितने बार आया है, 1 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 गुणा 3 हो जाएगा 120। ठीक है, अब जो ये 120 आया है, ये हमको अब इसमें क्या करना है कि बोला है 5 शेष बचता है, 8, 10, 12 से भाग देने पर क्या करता है, 5 शेष बचता है। तो इसको हम एक ट्रिक से लिखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे 120 के प्लस 5, ये हमारा एक क्या है, ट्रिक है, यही समीकरण 1 इसको दे देते हैं। अब 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। अब इसी संख्या को हम क्या करेंगे, 13 से जब भाग देंगे, ये 120 के प्लस 5 को हम क्या करते हैं, 13 से डिवाइड 13 करते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो अब ये 13 को 120 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, 120 डिवाइडेड बाई 13, तो कितने बार में जाएगा, लगभग 9 बार में जाएगा, मतलब 117, और ये कितना बचेगा, 3 इसमें बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसको लिखने का हमारा ट्रिक होगा 117 प्लस के प्लस 3k, तो मिल गया 120, फिर प्लस 5 डिवाइड, अब ये तो पूरा पूरा भाग चला गया, भाग कौन नहीं गया ये, इसलिए इसको बस में डिवाइड में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 13। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 13 को ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करते जाएंगे, k की वैल्यू हमको क्या रखना है, k की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 1 k की वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 13, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 8, तो ये नहीं जाएगा। तो फिर k इक्वल्स टू 2 रख के देखेंगे, तो ये 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 प्लस 5 मतलब 6, 6 5 11, 11 डिवाइडेड बाई 13, तो ये भी नहीं जाएगा। तो k इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6 रख के देखते हैं, तो कितना जाएगा, 3 गुणा 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 13, तो कितना हो जाएगा, 6 18 5 23, 23 डिवाइडेड बाई 2, ये भी नहीं जाएगा। k इक्वल्स टू रखते हैं हम, k इक्वल्स टू रखते हैं हम 7, तो 7 में ये जा रहा है कितनी, वो देख लेते हैं। तो 3 गुणा 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 13, तो ये कितना हो जा रहा है, 7 या 21 प्लस 5, ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 13, मतलब ये भाग चला गया। तो k की वैल्यू हम क्या रखेंगे, k की वैल्यू 7 रखेंगे, किसमें रखेंगे,
समीकरण 1 में। तो यहां मैं लिखता हूं समीकरण 1 से क्या किए हैं, के की वैल्यू हम क्या रखे हैं 7, तो के बराबर 7 रखेंगे। तो क्या है हमारा समीकरण 120 के प्लस 5। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 120 के की जगह 7 और ये प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 120 में 7 तो 12 सत्ते 84, मतलब 840 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 845। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8 व 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, परंतु वह 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता। ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। तो हमको फूलों की संख्या बतानी है। तो जो हमको दिया क्या क्या गया है, तो 4, 6, 8 व 12 दिया गया है। इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो 4, 6, 8, 12 का एलसीएम कितना निकलेगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 2 3 6 4 और ये कितना 6 बार में, फिर 2 से भाग दे देते हैं तो ये 2 एकम 3, ये 2 दूनी और ये 3, फिर 2 से भाग दे देते हैं तो ये 3, ये 1, ये 3। अब फाइनली किससे जाएगा 3 से भाग चले जाएगा, तो सब में 1। अब जो बचा उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो 2 कितने बार आया है, 2 आया है हमारा 3 बार, 3 कितने बार आया है 1 बार। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, फिर ये कितना आ जाएगा 24। अब मैंने आपको बताया था इसमें लिखने का तरीका हमारा क्या होगा कि 2 फूल बच जाते हैं तो ये हो जाएगा 24 के प्लस 2। ये हमारा क्या आ जाता है, एक समीकरण मिल जाता है, समीकरण, इसको हम 1 दे देंगे। अब हमको क्या करना है, जो नेक्स्ट बोलता है कि 14 फूलों की ढेर बनाते हैं तो एक भी फूल नहीं बचते, मतलब जो 24 के प्लस जो 2 है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जब हम डिवाइड करते हैं कितने 14 से तो एक भी नहीं बचता है, बोल रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो 14 को 24 को जब हम 14 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 14 एकम 14, क्योंकि 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ बचेगा कितना 10। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा 14 के प्लस 10 के, तो 14 और 10 कितना हो गया 24, ये 24 के मिल गए और प्लस 2। अब जो भाग नहीं गया उसको हम क्या करते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं भाग देते हैं। तो अब हम फाइनली क्या लिखेंगे 10 के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 14, ये हो गया। अब हमको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करना है कि k की वैल्यू हम यहाँ कितना रखें। तो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। तो k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10 गुणा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 14, ये जा रहा है कि नहीं, तो 10 एकम 10 2 12, तो इसका जो आ जाएगा 12/14 आ जाएगा, जो कि नहीं जाएगा। अब k इक्वल्स टू 2 रख के देखते हैं, k की वैल्यू कितने रख के देखेंगे 2 रख के देखते हैं, तो कितना आएगा 10 गुणा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 14, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 डिवाइडेड बाई 14, तो ये भी नहीं जा रहा है। अब k बराबर कितना रख के देखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 14, तो कितना हो जाएगा 10 दिया 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 14। तो ये भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा क्योंकि 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब k इक्वल्स टू हम रख के देखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हो जाएगा 40 और 2 42 डिवाइडेड बाई 14 बराबर ये हो जाएगा 14 या 42, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि k बराबर हम कितना रखेंगे 4, क्या रखना है k बराबर हम कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं। तो अब यहाँ वैल्यू को इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा 24 k प्लस 2, तो k बराबर कितना रखना है बताया हमने 4, तो 24 गुणा 4 प्लस 2
तो 24 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 86 रहेगा, 4 दूनी 8 और 1 9 24 चौक 96 प्लस 2 ये हो जाएगा 98। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 98 हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।